परेशान होना चाहिए अपने पति के लिए, जिनकी कोई खबर नहीं आई अभी तक। मैं सही को शांत होने के लिए बोल चुका हूं, लेकिन अभी उसने जो कहा है वो गलत नहीं कहा है, क्योंकि इस बार पहल तुमने की है। पत्र लिखा? ये कहाँ जा रही है? पत्र लेखा, पत्र लिखा? तुम मायके जा रही हो? और किसी को बताया भी नहीं। मैं यहाँ आप सब लोगों के कहने पर रुकी थी, और अब तो बड़ी मामी ने भी कह दिया कि मैं जा सकती हूँ, क्योंकि अब मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा। पत्र लेखा, ये सब क्या है? बड़ी मामी, जिस रिश्ते की डोर में मैं यहाँ बंद कर आई थी वो तो यहाँ है ही नहीं। और अब तो ना ही वो डोर नजर आ रही है और ना ही डोर बांधने वाले का कुछ पता है। तो फिर मेरा यहाँ रुके क्या मतलब? मैं जा रही हूँ। तो चलेगा, तुम कहीं नहीं जा सकती। प्लीज मुझे मत रोकिए ओमी मामा। पत्र लिखा, कहीं नहीं जाओगी तुम। मुझे बताओ क्या हुआ है? बड़ी मामी, मैं अपना जॉब और अपना करियर छोड़कर इस घर के लोगों से खाना बनाने का कंपटीशन नहीं कर सकती, क्योंकि ये मैंने कभी सीखा ही नहीं है। इसलिए जब सम्राट वापस आएंगे मैं भी वापस आ जाऊंगी। कल तक तो आप ये सब बड़े शौक से करती थी पाखी दीदी, फिर आज अचानक क्या परेशानी हो गई? खैर, मैं आपकी परेशानी का कारण जानती हूँ। सम्राट दादा का ना होना तो बस एक बहाना है। सही, मुझे पसंद नहीं है जलेबी की तरह गोल गोल बातें करना, इसलिए तुम्हें जो भी कहना हो तुम सीधा सीधा बोलो। आप वाकई चाहती हैं कि मैं सब कुछ सीधा सीधा बोल दूं? सही, अगर तुम्हें सब कुछ सच सच पता है तो बोल दो ना। हाँ सही, बोलो, क्या पता है तुम्हें? वैसे भी तुम्हें और अश्विनी मामी को तो सब कुछ पता ही होता है, तो बोलो। पाखी दीदी विराट सर से गुस्सा होके जा रही है। क्योंकि कल रात को विराट सर ने इनका साथ देने की जगह मेरा साथ दिया था। इनके सामने इनको गलत और मुझे सही कहा था। बस यही बात पाखी दीदी को अच्छी नहीं लगी। सही, जुबान बोलने के लिए होती है, बकवास करने के लिए नहीं। इसलिए आज के बाद तुम मुझसे बकवास तो क्या, बात भी मत करना। हाँ, मुझे शौक भी नहीं आपसे बात करने का। सही, एक मिनट। पाखी, क्या बात है? इतनी नाराज क्यों हो रही हो? मैं कहाँ नाराज हूँ विराट? तो फिर ऐसे यहाँ से ये जाने का फैसला? सम्राट यहाँ नहीं है तो क्या हुआ? घर तो तुम्हारा है, और भला अपने घर से कौन जाता है? विराट, मैं एक मैच्योर लड़की हूँ, अपने फैसले मैं खुद ले सकती हूँ। एंड आई एम श्योर तुमने भी कई बार ऐसे अचानक फैसले तो लिए ही होंगे, है ना? मैं
अपने आई बाबा के यहाँ जा रही हूँ और वही मेरा अपना घर है। लेकिन पत्र लेकर तुम ऐसे नहीं जा सकते बेटे। आई प्लीज, जब सम्राट वापस आ जाएंगे मैं भी वापस आ जाऊंगी, लेकिन तब तक ना तो यहाँ मेरे पास रुकने की कोई हिम्मत है और ना ही कोई वजह। आप प्लीज अपना ख्याल रखिएगा। चलती हूँ। मैं सही को शांत होने के लिए बोल चुका हूं, लेकिन अभी उसने जो कहा है वो गलत नहीं कहा है, क्योंकि इस बार पहल तुमने की है। पाखी दीदी विराट सर से गुस्सा होके जा रही हैं, क्योंकि कल रात को विराट सर ने इनका साथ देने की जगह मेरा साथ दिया था। इनके सामने इनको गलत और मुझे सही कहा था। पाखी कैसी है? पाखी, बाबा, पाखी बेटा तू सूटकेस लेके क्यों आई है? मैं यहाँ रहने आई हूँ। आई, मुझे देखकर आपको खुशी नहीं हुई? पूछ सकती हूँ क्यों? पाखी ये तेरा ही घर है बेटा। अब वहाँ सब ठीक है ना पाखी? बेटा उस दिन हमने तुम्हें हमारे साथ चलने को कहा तो तुमने मना कर दिया। आज ऐसे अचानक आई हो, किसी ने पूछा नहीं क्यों जा रही हो, क्या वजह है, क्या बोल के आई हो? कुछ बोलना ही नहीं पड़ा। आई, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। थोड़े दिन हमारे साथ रहेगी तो इसका भी मूड। थोड़े दिन नहीं बाबा, मैं यहाँ हमेशा के लिए रहने आई हूँ। तुमने सोच समझ के ये फैसला लिया ना बेटा? हाँ, सोच समझ कर ही लिया है। अब मेरा वहां रुकने का कोई मतलब भी तो नहीं था। जिस विराट के लिए मैं वहां रुकी थी वही बदल गया। उसे तो बदलना ही था बेटा। प्यार का गुलाल कितना भी रंगीन क्यों ना हो, शादी के सिंदूर के सामने फीका पड़ ही जाता है। बिल्कुल सही फैसला लिया तुमने। अगर आज सम्राट वहां होता तो हालात कुछ अलग होते। तो ये सब बातें छोड़, अब तो सिर्फ अपने पे और अपने करियर पे ध्यान दे। दो लोगों के बीच में तीसरा होना शाम होने की तरह होता है, जो दिन और रात के बीच में तो होती है, लेकिन उसका जिक्र कभी नहीं किया जाता। सब दिन रात कहते हैं, दिन शाम कोई नहीं कहता।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।